हेलो एवरीवन। आज मैं आप लोग को उत्तर प्रदेश छात्रवृत्ति पोर्टल के बारे में कुछ बताने जा रहा हूँ। इस पोर्टल में क्या क्या चीज़ें नई आई हुई हैं, इसको आपका जानना ज़रूरी है। इसमें छात्रों को तथा विद्यालय स्तर पर जानना आवश्यक है कि क्या क्या चीज़ हो रहा है। तो चलिए मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश जो छात्रवृत्ति का पोर्टल है, इस पर आधार बेस ई-केवाईसी करने के बाद वहाँ पर जो ज़िले के नोडल अफसर होंगे उनकी उपस्थिति में जो इंस्टीट्यूट के हेड और इंस्टीट्यूट के नोडल दोनों लोगों का बायोमेट्रिक होगा। यह बायोमेट्रिक क्यों आवश्यक है? यह बायोमेट्रिक इसलिए आवश्यक है कि जब तक इंस्टीट्यूट का हेड और इंस्टीट्यूट के नोडल का बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन नहीं होगा, तब तक विद्यालय लेवल से कोई भी स्कॉलरशिप सत्यापित नहीं हो पाएगी। इसका कारण क्या है कि विद्यालय लेवल पर, इंस्टीट्यूट लेवल पर, स्कूल लेवल पर छात्रों का भी ऑथेंटिकेशन होगा, यानी उनका भी बायोमेट्रिक होगा। उनका बायोमेट्रिक होने के बाद ही कोई भी स्टूडेंट का फॉर्म वेरीफाई हो पाएगा, यानी फॉरवर्ड हो पाएगा। यदि किसी विद्यालय के हेड और नोडल का बायोमेट्रिक नहीं हुआ है तो वे अपने जो वेबसाइट है यूपी बोर्ड की, उसमें अपना यूज़र आईडी पासवर्ड डालकर डिजिटल सिग्नेचर के द्वारा उसको ई-केवाईसी कर ले। कोई भी विद्यालय का यूज़र आईडी तभी ओपन होगा जब उसमें डिजिटल सिग्नेचर लगा हो। उसमें यूज़र आईडी मतलब स्कूल का नाम और पासवर्ड डालेंगे, डिजिटल सिग्नेचर ले लेगा, तब वहाँ पर एक ऑप्शन आता है ई-केवाईसी। ई-केवाईसी ऑप्शन आएगा। मैं इसको पूरा आपको वीडियो के साथ दिखाऊंगा कि कैसे होता है। ई-केवाईसी ऑप्शन आता है, इसमें नोडल और हेड यानी प्रिंसिपल का दोनों लोगों का आधार वेरीफाई किया जाएगा। जब नोडल और प्रिंसिपल का आधार वेरीफाई हो जाएगा, नोडल और प्रिंसिपल का ई-केवाईसी वहाँ पर सेव हो जाएगा, तो जिले के डिस्ट्रिक्ट नोडल अफसर के द्वारा प्रत्येक विद्यालय के हेड और नोडल का बायोमेट्रिक होगा। बायोमेट्रिक कराने के लिए सभी विद्यालय को अपना ई-केवाईसी कराना पड़ेगा। ई-केवाईसी करने के लिए आपको छात्रवृत्ति के पोर्टल पर जाना पड़ेगा। यूपी स्कॉलरशिप के पोर्टल पर जाकर वहाँ पर डिजिटल सिग्नेचर के द्वारा विद्यालय सेलेक्ट करने के बाद जब पासवर्ड डालेंगे तो वहाँ पर जो नया इंटरफेस ओपन होगा उसमें ई-केवाईसी का ऑप्शन आता है। ई-केवाईसी में आप डिस्ट्रिक्ट के नोडल के द्वारा जो आप कराना चाह रहे हैं उसमें आपको अपने विद्यालय के नोडल अफसर जो आपने बनाया है, जिसका सिग्नेचर आपने बनाया है, उनका आधार के द्वारा ई-केवाईसी करेंगे, यानी ओटीपी मंगाकर उसको वैलिडेट करेंगे। और इसी तरह से हेड का भी आधार डालकर ओटीपी मंगाकर उसको वैलिडेट करेंगे। यह ओटीपी आधार से जुड़े हुए मोबाइल नंबर पर जाएगा। जब विद्यालय स्तर पर बायोमेट्रिक कराना हो तो आपको ई-केवाईसी कराना जरूरी है। ई-केवाईसी आप स्वयं कर सकते हैं अपने विद्यालय पर लैपटॉप के द्वारा या डेस्कटॉप के द्वारा आप ई-केवाईसी करा सकते हैं। उसमें डिजिटल सिग्नेचर लगाकर आप अपने आधार की ओटीपी मंगाकर और उसको सेव कर सकते हैं। इतना कराने के बाद आप डिस्ट्रिक्ट नोडल अफसर, जो डिस्ट्रिक्ट के नोडल अफसर हैं, उनके यहाँ जाएंगे और वहाँ पर जाकर अपना बायोमेट्रिक कराएंगे। आपका जब बायोमेट्रिक हो जाएगा तब जो स्टूडेंट
अपना फॉर्म अप्लाई किए हैं उनके फॉर्म को आप फॉरवर्ड करेंगे, वेरीफाई करेंगे। इसके बाद उन स्टूडेंट का आपको बायो ऑथेंटिकेशन यानी उनका बायोमेट्रिक करना पड़ेगा। यानी इंस्टीट्यूट लेवल पर नोडल और प्रिंसिपल का बायोमेट्रिक होगा। इसके बाद जितने भी छात्र फॉर्म को अप्लाई किए हुए हैं उन सब का बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन होगा। स्कूल पर अगर बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन कराना चाह रहे हैं तो आपको बायोमेट्रिक डिवाइस लोड करना पड़ेगा। बायोमेट्रिक डिवाइस का मैं वेबसाइट वगैरह दे दूंगा, आप उसमें देख लीजिएगा। बायोमेट्रिक डिवाइस के बाद आपको 2 ड्राइवर यूज करने पड़ेंगे, यानी 2 सॉफ्टवेयर और उसमें लोड करने पड़ेंगे। जब आप बायोमेट्रिक डिवाइस परचेज कर लेंगे तब आपको 2 ड्राइवर उसके जो उसको रन कराएंगे उसको लोड करना पड़ेगा। उन दोनों ड्राइवर का नाम मैं आपको लिखित रूप में दे दूंगा या लिंक उनका दे दूंगा, उसको आप देख लीजिएगा, उसको लोड कर लीजिएगा। जब दोनों सॉफ्टवेयर लोड हो जाएंगे तब आप अपने स्टूडेंट का बायोमेट्रिक कर पाएंगे। बायोमेट्रिक की पूरी प्रक्रिया तभी होगी जब तक आप ई-केवाईसी नहीं कराएंगे। ई-केवाईसी नहीं कराएंगे तो नहीं होगी। ई-केवाईसी कराकर और जाकर अपने डिस्ट्रिक्ट नोडल के यहाँ आप बायोमेट्रिक करा रहे हैं तभी आप सक्सेस हो पाएंगे। अपने स्टूडेंट का बायोमेट्रिक करने के लिए आपको जो डिवाइस का यूज़ करना होगा वो डिवाइस करेंगे। लेकिन यदि आपका यानी नोडल का स्कूल के नोडल इंस्टीट्यूट के नोडल का अगर बायोमेट्रिक नहीं हुआ है तो वह इंस्टीट्यूट के बच्चों का बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन नहीं कर पाएंगा। इसलिए आज मैं आपको बता दूं कि बायोमेट्रिक कराने के लिए ई-केवाईसी कैसे करते हैं। छोटा सा वीडियो में आपको बनाकर दिखा दे रहा हूं। आप लोग इसी तरह से अपना कराकर अपने डिस्ट्रिक्ट नोडल के यहाँ अपना बायोमेट्रिक कराइए ताकि जो भी स्टूडेंट आप फॉर्म को फिल करें वो उनका वेरीफाई आप कर सकें बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन के द्वारा। तो चलिए मैं आपको वीडियो में बताऊंगा कि कैसे कैसे हम लोग ई-केवाईसी करेंगे। ई-केवाईसी करने के लिए हम लोग को ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा। सबसे पहले हम लोग यूपी बोर्ड की वेबसाइट पर जाएंगे। यूपी बोर्ड की वेबसाइट पर जाकर हम इंस्टीट्यूट को लॉगिन करेंगे। इंस्टीट्यूट को लॉगिन करके हम वहां पर ई-केवाईसी नामक ऑप्शन पर जाएंगे। ई-केवाईसी ऑप्शन पर जाकर हम अपना आधार यानी नोडल का आधार और प्रिंसिपल का आधार उसमें एंटर करेंगे। इसके बाद उस पर आधार नंबर से जुड़े हुए जो मोबाइल नंबर है उस पर ओटीपी जाएगा। उस पर जो भी ओटीपी हम प्राप्त करेंगे उसको यहाँ पर एंटर करके वैलिडेट कर देंगे और इसमें कुछ नहीं करना है। देखिए मैंने यहाँ पर कोई भी इंस्टीट्यूट को लॉगिन करने का यहाँ पर एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ। यहाँ पर हम लोग इंस्टीट्यूट को लॉगिन कर रहे हैं। लॉगिन करने के बाद अब क्या हो रहा है देखिए, हमने इंस्टीट्यूट लॉगिन कर लिया। यहाँ पर इंस्टीट्यूट का डैशबोर्ड ओपन हो गया है। यहाँ पर हम लोग ई-केवाईसी नामक ऑप्शन पर जाते हैं। इस ऑप्शन में यहाँ पर दिया हुआ है इंस्टीट्यूट नोडल अफसर और इसके बाद हेड। हम इन दोनों में से सबसे पहले जिसका करना चाहेंगे उसका आधार हम यहाँ पर एंटर करेंगे। आधार एंटर करके उसके नंबर पर ओटीपी प्राप्त करेंगे। जो नंबर आधार से लिंक है उस नंबर पर ओटीपी जाएगा। इसके बाद यह वैलिडेट होगा। यहाँ पर मैंने देखे एक आधार नंबर डाल दिया है। इसके बाद कैप्चा डाला। कैप्चा डालने के बाद मैं इसको ओटीपी सेंड कर रहा हूँ। सेंड करने के बाद जो भी ओटीपी आएगा मैं उसके द्वारा इसको वैलिडेट करूँगा। यहाँ पर देखिए मैं ओटीपी डाल रहा हूँ। इसके बाद नीचे कैप्चा है, कैप्चा को डालने के बाद वैलिडेट करूँगा। वैलिडेट पर क्लिक करने पर इसका डिटेल जो आधार का डिटेल हो वहाँ पर शो हो जाएगा। यही प्रक्रिया हम लोग हेड ऑफ इंस्टीट्यूट के बारे में भी उसी तरीके से दोहराएंगे और इसके बाद अपने ज़िले के नोडल अफसर के यहाँ जाकर अपना बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन या बायोमेट्रिक कराएंगे
ताकि हम भविष्य में अपने छात्रों का जो आवेदन हुआ है उसको सत्यापित कर सके। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू।